आज मैंने बनाया है मूविंग ट्रेन केक। ये केक का ऑर्डर आया था मुझे। ये 2 केजी का पाइनएप्पल फ्लेवर में केक है और केक का थीम था मूविंग ट्रेन केक, जो ट्रेंडिंग केक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, हमने कैसे बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो स्पंज बनाया है, एक्चुअली 2 केजी केक का ऑर्डर था। तो 2 केजी केक के ऑर्डर के लिए मैंने 600 ग्राम प्रीमिक्स लिया। 600 ग्राम प्रीमिक्स में अंदाज से जो पैकेट पे लिखा रहता है जितना तेल उतना ऑयल डाला, मिक्स किया और इसको एक 8 इंच के टिन में और एक 6 इंच के टिन में मैंने इसको बेक किया। अब इसमें मैंने कितना प्रीमिक्स बेक किया, तो इसके लिए तो मैंने अंदाज से डाल दिया था कि 3/4 ही भरा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने इसको डाल के बेक कर लिया। अब इसकी मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी है। इसको मैंने लेयर में कट कर लिया पहले, फिर उसके बाद बोर्ड लिया, बोर्ड पे क्रीम अप्लाई किया ताकि हमारा स्पंज इधर उधर मूव ना हो। फिर उसके बाद मैंने उसको पाइनएप्पल का जो क्रश था उसमें पानी मिला के रखा, उससे सोक किया, फिर क्रीम अप्लाई किया, फिर क्रश अप्लाई किया। तो ये जो हमारा रिपीटिंग मेथड होता है, तो इस तरीके से मैंने अपने केक का क्रम को करके रख लिया था। देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि लेंदी ना हो, बट आप बिगनर हैं तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। एंड आप अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मैं उनको क्लियर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने केक का, ये जो हमारा नीचे बेस का केक था जो नीचे जाएगा, ये टनल बनेगा इस केक का, इसको मैंने रेडी कर लिया। अब हमने ले लिया 6 इंच वाले केक को। अब 6 इंच वाले केक को भी मैंने सेम उसको भी क्रम कोटिंग वगैरह करके जिस तरीके से मैंने नीचे वाले लेयर को किया, सेम उसी तरीके से इसको भी कर लेना है। जो नीचे वाला लेयर है उसका जो मैंने बोर्ड लिया है, वो बोर्ड मैंने 12 इंची का लिया है क्योंकि उसमें गैप देना था तो जगह चाहिए था। और जो ये 6 इंची का केक है, इसका जो बोर्ड लिया है ये मैंने 8 इंच वाला लिया है। 10 इंच वाला है क्योंकि 8 इंच में इतना 2 इंच। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद अब जो भी हमारा क्रम कोट करके रखा हुआ था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे केक का क्रम कोट होके फ्रिज में रख देने से केक सेट हो जाता है। तो उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए या फिर उसको दोबारा रिपीट करने के लिए बहुत ही आसान रहता है। डायरेक्ट आप करेंगे तो क्रीम गीला हो सकता है या फिर फिनिशिंग नहीं आती। केक को थोड़ा सेट होने के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, उससे क्या होगा, केक आपस में मर्ज हो जाता है, क्रीम और इस बेस आपस में मिक्स हो जाता है, तो फिर इजीली वो सेट होता है। अब मैंने क्या किया कि जो पैलेट नाइफ़ है, पैलेट नाइफ़ में ही मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर लिया। मैंने ब्लू कलर अलग से घोला नहीं, मीन्स क्रीम में मिक्स नहीं किया, बस पैलेट नाइफ़ पे लिया। हल्का सा मुझे शेड ही चाहिए था ना, तो मैंने पैलेट नाइफ़ पे लिया, पैलेट नाइफ़ से ऐसे कर दिया तो शेड ब्लू कलर का शेड आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बिना क्रीम में मिक्स किए कलर को हम किस तरीके से किया। ये जो कॉम है, ये मैं गई थी बेकरी शॉप पे तो मैं लेके आई, बट अब मैंने जो नीचे वाला बेस था उसको फ्रीज में रखा था, उसको बाहर निकाला, उसको 2 पीसेस किए। मैंने 2 पीस में उसको डिवाइड किया ताकि बीच में टनल बन जाए। और ऊपर वाला जो केक था 6 इंच वाला, उसको अब मैंने इस पर अप्लाई किया। तो जस्ट मैं ये रात में करके देख रही थी कि ये सही से होता है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं रात को करके नहीं देखती तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती कि सुबह कैसा होगा कि नहीं होगा, ये मेहनत लगेगी, क्या होगा। इसीलिए वैसे तो इसको मुझे पूरी रात अलग अलग छोड़ना चाहिए था, सुबह मिक्स करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने रात में रिस्क लिया। रात में इसके ऊपर रखा मैंने, ये देखने के लिए कि पूरी रात में दबता तो नहीं है केक। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। केक जैसा मैंने रखा था वैसा ही मिला, केक बिल्कुल भी नहीं दबा। जैसे केक के ऊपर केक इतना वेट है, वो बेस का वेट है, तो कहीं केक दब ना जाए। और केक को हमने ज़्यादा देर तक सेट नहीं होने के लिए रखा था, मुश्किल से मैंने केक को पूरी रात फ्रिज में तो रखा, केक दबा नहीं। अब देख सकते हैं केक जैसा तो वैसा था, वैसा ही मिला। बट दिक्कत ये हो गई कि इसके अंदर ट्रेन की पटरी तो जा रही है, तो जा रहा है, लेकिन वो फंस रहा है। तो फिर मुझे अंदाज़ नहीं था कि कितना गैप छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर केक का ऊपर वाला लेयर हटाया,
फिर मैंने इस दोनों के बीच में जो केक कट किया था उसमें और गैप रखा। तो इससे क्या हो गया कि अब थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया और इसी बीच स्यापा हो गया। मेरे साथ ये हुआ कि जो साइड में था वहाँ पे लग गया मेरा उंगली, जिससे कि केक की फिनिशिंग हो गई ख़राब। अब उसको मैं सही करने के चक्कर में और ख़राब हो गई। अब ये जो दरदरापन देख रहे हैं, अब मैं हो गई पागल। अब मैं करूँ क्या? फिर सोचा कि चलो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, होम बेकर है भाई, हुनर अपने हाथ में है, डरना किस बात का। तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ा, नहीं हुआ तो मैंने टेंशन नहीं लिया। अब मैंने क्या किया, चलो नेक्स्ट डिज़ाइन पे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रीम में कैसे मैंने ग्रीन कलर मिक्स किया है। मिक्स करके मैंने इसको केक के आउटलाइन में अप्लाई किया। सच बोलूँ तो केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। डिज़ाइन कैसा, मतलब कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फ़ोटोज़ वगैरह तो मैंने देखे थे, लेकिन एक एक्सपीरियंस नहीं था इस टाइप में। तो मैं बस करती जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा आउटकम निकलेगा ही। अब ये डिज़ाइन इतना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, फिर बीच में जो गोल्डन दिख रहा था इसको भी मुझे ग्रीन करना था, ये करके देख लिया। तो अब मैं ऐसा कि नहीं, ये इससे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको जो डॉट डॉट रखे थे उसको मैंने फिर पैलेट नाइफ से मिक्स कर दिया ताकि वो घास जैसे दिखने लगे। तो इस तरीके से मैंने पैलेट नाइफ से उसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि ये जो एरिया है बीच में ये ग्रासलैंड बन जाए और जो साइड में है वो घास हो। तो मेरे पास ग्रास नोजल नहीं था, तो लेकिन जो स्टार, छोटा वाला स्टार नोजल होता है ना, उसी से मैंने किया। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रास नोजल हो तभी। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश की। एक्चुअली ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट होता है ना, जैसा सिचुएशन उसी हिसाब से दिमाग इंसान को लगाना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ। तो अब लगभग मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा था कि हाँ चलो मेरा केक अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने किया। अब इसको तो कर लिया, अब मैं क्या करूँ कुछ इसमें। तो मेरे पास शॉर्ट्स लगाने, जो कैडबरी के शॉर्ट्स होते हैं वो सोचा ला के लगा दूँ। फिर कि वो ला के लगाने में केक का बजट भी भागेगा एंड एक्स्ट्रा उसमें कॉस्ट बढ़ेगा। तो मेरे पास चोको चिप्स पड़े थे, तो मैंने थोड़ा सा मेहनत किया, चोको चिप्स से ये टनल वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं गेट वगैरह, मतलब कितनी बारीकी से हम लोग काम करते हैं। ये सब आप भले अच्छा लगे या ज़्यादा अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम बारीकी से काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो साइड में आप देख रहे चोको चिप्स फैला दिया। अब क्योंकि वो जो फिनिशिंग थी वो तो ख़राब हो चुकी थी, वो देखने में नहीं अच्छा लग रहा था। अब उसके ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, तो फिर मेरे अंदर दिमाग में आया कि चलो भाई अब इस पर एक ही काम बचा हुआ है, इसमें हम चोको चिप्स डाल देते ताकि ये पत्थर की तरह लगे, टनल जैसा दिखे कि नीचे पूरा पत्थर पत्थर है, ऊपर ग्रासलैंड है। तो ये डिज़ाइन मुझे मेरे दिमाग में आया, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया और ये सच में अच्छा भी लग रहा था कि मतलब ये हमारी थीम को एक एक सूट भी कर रहा था। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं। और मैं बीच बीच में ना वो जो टनल है उसको साफ़ भी कर रही थी कि उसमें से साफ़ हो जाए। टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला किया, फिर उसको साफ़ कर रही थी। तो इस तरीके से हमारा जो एक केक है रेडी, पूरा रेडी नहीं भी बाकी इसमें। अब मैंने जो स्टिकर, मुझे केक टॉपर्स लेने थे, बट केक टॉपर लेने के लिए मुझे दूर जाना पड़ता, तो मैं इतना दूर नहीं जा पा रही थी सिर्फ एक केक टॉपर लेने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने जो बगल में स्टेशनरी की शॉप थी वहाँ से जो स्टिकर्स होते हैं ना एनिमल्स के, वो ले लिया और एनिमल्स के स्टिकर लेके उसको लगाना शुरू किया। जितने भी एनिमल्स थे अब उसको अंदाज से इधर लगाया उधर लगाया, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगा मैंने इसको लगा दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमारा बन गया जंगल थीम में केक। और जो भी बच्चे कुछ एनिमल थे मैंने सब लगा दिया। कुछ एक दो एनिमल बच्चे थे, मेरी बेटी लेके भाग गई। बोले मम्मा बस इतना ही देना, इससे ज़्यादा मत देना। बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर एक मेरे पास एडिबल बटरफ्लाई था, फिर मैं इसमें बटरफ्लाई ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने केक को रेडी किया। केक बन गया था, केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब बारी आती है एक्सपेरिमेंट करने की या ट्राई करने की, क्योंकि कस्टमर को देने से पहले मुझे खुद चेक करना है कि टनल के अंदर ट्रेन घुसेगी कि नहीं। पता चला मैंने कस्टमर को दे दिया और कस्टमर इसको लगाते ही बैठा कि अरे मैम टनल में से ट्रेन तो पास ही नहीं हो रही। इसलिए मैंने खुद के ट्रायल के लिए ये ट्रैक लगाया और सच में इसमें दिक्कत हो रही थी। देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं था।
एक्चुअली पहली बात तो इसमें जो ट्रैक लगाना है उसको ध्यान रखना है कि अगर उस कॉर्नर से करेंगे तो इस कॉर्नर का केक ख़राब होता है, इस कॉर्नर से करेंगे तो उस कॉर्नर का केक ख़राब होगा। और फिर बाद बीच बीच में क्या होता है कि ये अगर आपका ट्रैक थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तो आपका ये फर्स्ट जो ये की है वो केक में फंस जा रहा था, ट्रेन रुक जा रही थी और ट्रेन चलते चलते कहीं अटक जा रही थी, तो दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसको ठीक करते हुए, बार बार सेट करते हुए मैंने ट्राई किया और फिर फाइनली केक अच्छी बनी और केक में ट्रेन आना जाना क्रॉस कर रही थी। एक्चुअली अगर कोई दूसरी ट्रेन होती थोड़ी अच्छी तो शायद काम आसान होता और ये ट्रेन ईज़िली पास होती। ये ट्रेन थोड़ी सी हल्की थी तो शायद इसलिए वो रास्ता भटक रही थी, लेकिन मेरा काम हो गया था, मुझे जैसा केक चाहिए था वैसा केक बन गया। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।